हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा सामाजिक विज्ञान का पार्ट 9, जिसका नाम है मोरनी के जंगल। तो चलिए पार्ट 9 शुरू करते हैं। निकले भ्रमण पर। अम्बाला के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। अध्यापक ने बताया कि वे मोरनी की पहाड़ियाँ देखने पंचकुला जाएंगे। अगले दिन 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आ गई। सभी बच्चे व अध्यापक बस में सवार हुए। थोड़ी देर बाद सब पहाड़ों पर गुजरने लगी। चारों ओर हरियाली हरियाली बहुत सुंदर दिख रही थी। ठंडी हवा सुहावनी लग रही थी। सुबह 9 बजे हमारी बस मोरनी हिल्स पहुंची। वहां पहुंचने पर गार्ड ने हमारा स्वागत किया। फिर प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? यदि हाँ तो किसकी? इसका उत्तर है हाँ, मैंने चंडीगढ़ के पास छतबीड़ चिड़ियाघर की सैर की है। क्या वहाँ प्रवेश के लिए फीस लगती है? इसका उत्तर है हाँ, लगती है। सूचना पट देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन कार्यों पर प्रतिबंध होता है। इसका उत्तर है वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना, घास निकालना, वन्य जीवों को तंग करना, पेड़ काटना, पशु चराना, खाने का सामान डालना आदि पर प्रतिबंध है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस सज़ा का प्रावधान है? इसका उत्तर है अपराधी को 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। फिर है गार्ड ने बच्चों की व सामान की जांच की ताकि वे खाने पीने की चीज़ें और पटाखे आदि अंदर न ले जाएं। विश्व वानिकी दिवस। गार्ड ने बताया, बच्चों, आज का दिन विश्व भर की में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतुल अंकल, यह दिवस क्यों मनाते हैं? गार्ड, वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संरक्षण एवं पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यहाँ यह दिन मनाया जाता है। फिर है सोचो और कॉपी में लिखो। क्या तुमने कभी किसी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है? हाँ, मैंने वहाँ पीपल, वट, बरगद, शहतूत, सफ़ेदा, कीकर, शीशम, बबूल आदि पेड़ देखे हैं। हिरण, चीता आदि भी देखे हैं। किसी वन्य क्षेत्र या प्राणी पक्षी विहार में खाने पीने की चीज़ें और पटाखे आदि ले जाना क्यों मना होता है? इसका उत्तर है ऐसे पदार्थ वन्य जीवन में उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। पक्षी तथा जानवर पटाखों की आवाज़ से डर सकते हैं। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़ी किन्हीं 2 दिवसों के नाम लिखो। ये कब और क्यों मनाए जाते हैं? इसका उत्तर है विश्व जंगल दिवस 21 मार्च जंगलों को सुरक्षित रखने तथा बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 8, अपने आसपास स्थित किसी संरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार का नाम लिखो। यह किन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? इसका उत्तर है किलकिला वन्य प्राणी विहार, जो कि हरियाणा के कैथल में है। यहाँ पर बतखें, बगुले और अन्य पानी वाले जीव हैं। फिर है चीड़ के पेड़। मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों में झुरमुट थे। तेज हवा चलने से आती आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ी के दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया, यहाँ के लोग झील को शुभ मानते हैं। फिर है, अब बताओ तुम्हारे आसपास स्थित पार्क में कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? इसका उत्तर है यहाँ वृक्षों पर पक्षी चहचहाते हैं, लोग सैर करते हैं, योगा भी करते हैं, बच्चे खेलते हैं। वहाँ पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? पार्क में के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए एक माली रखा गया है। क्या रिहायशी क्षेत्रों में इतनी ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है नहीं दिखाई देते। पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए स्थान नहीं बचे। फिर है हिरण का झुंड। तभी हमने हिरण का झुंड में दौड़ते हुए देखा। मैं तो उछल पड़ा। मैंने गार्ड से पूछा,
यहाँ और कौन से जानवर रहते हैं। उन्होंने बताया, यहाँ नीलगाय, लंगूर, चमगादड़ आदि जानवर हैं। कभी कभी तेंदुआ भी दिख जाता है। यह सुनकर मुझे पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर ध्यान आया कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। तो यहाँ ये इन जानवरों के नाम और फ़ोटो हैं। गार्ड अंकल ने बताया कि पहले तो यहाँ तेंदुओं की संख्या बहुत अधिक होती थी, परंतु इस क्षेत्र में पार्क के रूप में विकसित करने व सड़कें बनाने के लिए यहाँ जंगल कम हो गए हैं, इसलिए तेंदुए भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आ जाते हैं और कभी कभी मारे जाते हैं। अतुल बोला, सर क्या ये जंगल हमारे लिए भी उपयोगी हैं? अध्यापक ने बताया, अतुल, पृथ्वी पर उगने वाला प्रत्येक पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। अब बताओ, क्या तुमने अपने घर में या आसपास बंदरों का झुंड देखा है? हाँ, मैंने देखा है। वे रिहायशी क्षेत्रों में क्यों आते हैं? बंदरों ने के रहने का स्थान जंगल तथा वृक्ष हमारे लोगों के समाप्त कर दिए हैं। उनको रहने तथा भोजन प्राप्त करने में मुश्किल आती है। वे भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्र में आ जाते हैं। क्या वे तुम्हें कोई हानि पहुंचाते हैं? यदि हाँ तो क्या? इसका उत्तर है हाँ, वह हमारा खाने का सामान छीन कर भाग जाते हैं। कई बार सूखने के लिए डाले कपड़े भी उठाकर भाग जाते हैं। देखो और लिखो, दी गई आहार श्रृंखलाओं में कौन किसको खाएगा, लिखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है प्रश्न 9, यदि क्रम संख्या 3 पर दी गई आहार श्रृंखला से मेंढक को निकाल दिया जाए तो किस जीव का भोजन खत्म हो जाएगा? इसका उत्तर है सांप का भोजन खत्म हो जाएगा। यदि सांप को निकाल दिया जाए तो किसका जीव की संख्या बढ़ेगी, किस जीव की संख्या घटेगी? इसका उत्तर है मेंढक की संख्या बढ़ेगी, बाज की संख्या घटेगी। इस आहार श्रृंखला में पौधों का भोजन कहाँ से मिलता होगा? इसका उत्तर है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर है ऐसा करो, सामने दिए गए चित्र को देखो और लिखो, पौधे ने वायुमंडल से क्या लिया और क्या छोड़ा? पौधे ने भोजन कहाँ बनाया? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली तथा ऑक्सीजन छोड़ी। पौधे ने पत्तों के द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाया। फिर है चर्चा करो, यदि पेड़ पौधे न रहते तो समस्त आहार श्रृंखलाओं का क्या होगा? इसका उत्तर है यदि केवल पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अन्य सभी जीव जंतु पौधों पर निर्भर हैं, यदि पेड़ पौधा न रहे तो समस्त आहार श्रृंखलाएं ही नष्ट हो जाएंगी, अर्थात सभी जीव मारे जाएंगे। फिर है पेड़ पर तेंदुआ। गार्ड अंकल ने हमें बताया कि एक बार 2 बच्चे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए जंगल का एक छोटा रास्ता चुना और एक तेंदुआ ने उन पर हमला कर दिया। हम सब कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि गार्ड अंकल ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, शोर मत करना, वहाँ पेड़ पर एक तेंदुआ बैठा है। एक बार तो देखकर डर लगा कि यदि वह हमारे पास आ गया तो क्या होगा, पर गार्ड अंकल ने बताया तेंदुआ प्राय आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। यह पानी में तैर भी सकता है। यह अधिकतर हिरन, नीलगाय, बंदर, चूहा, नेवला आदि खाता है। सोचो और कॉपी में लिखो, वन क्षेत्र में सड़कें बनाने और पार्क आदि स्थापित करने व जीव जंतुओं के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है इससे जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाते हैं, वातावरण दूषित होता है, पेड़ पौधों की संख्या भी कम हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्र कम हो जाते हैं, लोग घर कारखाने बनाने के लिए जंगल काट देंगे। फिर है देखो और समझो, नीचे दी गई चौकोनी आकृति दी गई है। यदि इसके सभी खानों को हरियाणा के कुल ज़मीन माने तो जितना खानों में हरा रंग भरा है उतने वर्तमान जंगल हैं, और यह बताओ कितने खाने हैं। हमारा लक्ष्य वर्तमान जंगल को 5 गुना करने का है। दूसरी आकृति में लक्ष्य को हरे रंग द्वारा भरकर दर्शाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान जंगल और जंगलों का लक्ष्य। फिर है लाल मुनिया। गार्ड अंकल हमें एक वन विभाग के विश्राम गृह में ले गए। वहाँ लिखा था लाल मुनिया
अनीता ने अंकल से पूछा, लाल मुनिया क्या है? उन्होंने हमें उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह एक प्रकार की चिड़िया है। यह हमारे राज्य के पर्यटन भाग का विश्राम गृह भी है, जिसका नाम पहाड़ी बटेर है। हमने वहाँ इकट्ठे बैठकर भोजन किया, कुछ देर आराम किया और फिर ट्रैकिंग के लिए चल पड़े। पता करो, हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक कौन सा पक्षी है? इसका उत्तर है मोर। तुम्हारे जिले में स्थित पर्यटन केंद्र का नाम किस जीव के नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर है मोरनी बाग। फिर है मोरनी का किला। हम एक पुराने किले के पास पहुँचे। हमें बताया गया कि यह किला यहाँ के पुराने शासक का है। शाम हो गई थी, ठंड भी होने लगी थी। अध्यापक और गार्ड अंकल के साथ अब हम बस की ओर जा रहे थे। मोरनी हिल्स का मनोरम दृश्य अभी भी हमारी आंखों में था। देखो और लिखो, वन विभाग के लोगों पर क्या लिखा था? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। फिर है चिपको आंदोलन। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल के लिए लड़कियों की ज़रूरत थी। राजा के आदमी इसके लिए खेजड़ी के पेड़ काटना चाहते थे। वहाँ पर रहने वाली विश्नोई समाज की कुछ खेजड़ी के पेड़ों को पूज्य मानते थे। उन्होंने राजा के आदमियों को पेड़ काटने से रोकना चाहा, परंतु राजा के आदेश के सामने उनकी एक न चली। उस गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसने लोगों से कहा कि आओ हम पेड़ों से चिपक जाते हैं, फिर ये इन पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे। परंतु राजा के आदमियों ने उन लोगों को भी पेड़ के साथ काट दिया। इससे सैकड़ों लोगों की जान गई। फिर है अब बताओ, लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए पेड़ों से क्यों चिपक गए? क्योंकि लोग उन पेड़ों को पूज्य मानते थे और वह उन पेड़ों को काटना नहीं चाहते थे। वन्य क्षेत्रों को संरक्षित क्यों किया जाता है? ताकि वातावरण ठीक रखा जा सके। वन्य जीवों का शिकार करने वाले को दंड क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वन्य जीवन धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं तथा ऐसा कानून भी है कि वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है और क्यों? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। फिर है मिलकर करो। अध्यापक की सहायता से चिपको आंदोलन पर एक नाटिका तैयार करो। अपने स्कूल में इसे मंचन करो। इसका उत्तर है जो कि आप स्वयं करेंगे। फिर है कुछ पौधे ऐसे भी, घट प्रणी, वीनस फ्लाई ट्रैप, अमरबेल। अधिक दलदल में उगने वाले पौधों की पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन पौधों पर विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से ये कीटों को खाकर अपनी वृद्धि करते हैं और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। फिर है पता करो, अपने आसपास जाल के रूप में उगी अमरबेल को देखो, इसका रंग कैसा है? इसका उत्तर है हरा या पीला। यह अपना भोजन कैसे लाती हैं? यह जिस वृक्ष पर लगी रहती हैं उसे ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं। क्या इसकी जड़ें हैं? नहीं। आओ ये भी करें। कक्षा के बच्चे को 5 समूह में बांटो। एक समूह को पौधे, दूसरे को कीट, तीसरे को मेंढक, चौथे को सांप और 5वें को बाज बनाओ। ध्यान रहे कि पौधों वाले समूह में बच्चों की संख्या 1 से अधिक और बाज के समूह में सबसे कम हो। कौन किसको खाएगा? श्रृंखला के अनुसार खड़ा होने को कहो। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है हरियाणा में संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रों के बताया गया है कि संरक्षित क्षेत्र हैं जो। प्रश्न 3, वन कटाई जीवों के घटते आवास पर समाचार पत्रों के छपने वाले समाचारों की कतरनें काटो, उनका एक कॉलाज बनाकर पेड़ों में लगाओ, कक्षा में लगाओ। तो ये आप स्वयं करेंगे। यदि तुम्हारे आसपास किसी जीव जंतु या पक्षी को चोट लग जाती है तो इसका इलाज के लिए तुम किससे संपर्क करोगे? इसका उत्तर है वन विभाग के अधिकारी से। प्रश्न 5, अलग अलग गमलों में लगे पौधों में से
एक को अंधेरे में रखो और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में। दोनों को रोजाना देखो और बदलाव नोट करो। कौन सा पौधा मुरझाया और क्यों? इसका उत्तर है अंधेरे वाले कमरे का सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तथा अपना भोजन नहीं बना पाया। कौन सा पौधा ज़्यादा बढ़ा और क्यों? सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा। क्या इनकी पत्तियों के रंग में कोई अंतर है? अंधेरे वाले पौधे के पत्ते हल्के पड़ गए हैं तथा पीले होने लगे हैं। कौन से पौधे पर पत्तियां अधिक हैं? सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे पर। पौधे लगे 2 गमलों में, आंगन में रखो। एक को जार से ढक दो और दूसरे को खुला रहने दो। इन्हें 3-4 दिनों तक प्रतिदिन देखो। परिवर्तन कॉपी में नोट करो। तो ये आप स्वयं करेंगे। और यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।